नमस्कार दोस्तों, आज होगा सेट नंबर 11 जीके जीएस का सेट होगा। जो भी नए नए दोस्त है सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि रात्रि में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है। तो रात्रि में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? कोरल सागर, तिमोर सागर, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपींस। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तिमोर सागर। कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। दक्षिणी चीन सागर चीन के नीचे में है, दक्षिण में। फिलीपींस सागर चीन के फिलीपींस के नज़दीक है। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन? तिमोर सागर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? कौन हो जाएगा? नवीन मोड़दार पर्वत। जैसे हो गया हिमालय। हिमालय क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? कारण नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी में। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। तो बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है बंगाल की मानसून शाखा से। बंगाल की मानसून शाखा से। संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4। विधान परिषद के कितने सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो कुल सदस्यों का 5/6 भाग से। कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। धन विधेयक। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्त विवरण। तो वार्षिक वित्त विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में। विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक कितना में है? 114 में। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जाता है? संसद के द्वारा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? कह रहा इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, नंदिनी सत्यार्थी, सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? यूपी की। और
प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित हैं? तो पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित हैं? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची। स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। तो ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। ऑप्शन नंबर 4। प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर 3। द इंडियन मुस्लिम। तो द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन हो जाएगा? सर विलियम हंटर। ऑप्शन नंबर 3। साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इसमें है एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन बनकर तैयार हुआ था 1927 में। भारत आया था 1928 में। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहता गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था? 1931 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। बटलर आयोग। तो बटलर आयोग का गठन कब हुआ था? बटलर आयोग का गठन। तो बटलर आयोग का गठन हुआ था 1927 में। बटलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1927 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1928 में। सबसे पहले कौन हो गया? बटलर आयोग। तो बटलर आयोग 5 किस में है? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अष्टप्रधान के बारे में निम्न में क्या सत्य नहीं है? तो अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। ऑप्शन सही है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। ये भी सही है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ये भी सही है। मंत्री के पद अनुवांशिकी थे। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? गलत। आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम कब लगाया था? 1828 में। शारदा अधिनियम। तो शारदा अधिनियम कब बन के आया था? तो शारदा अधिनियम 1955 में। शारदा अधिनियम कब आया था? शारदा अधिनियम 1929 में। हिंदू विवाह अधिनियम आया था 1955 में। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था 1956 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? बुंदेलखंड के
बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? कौन था? मधुकर शाह एवं जवाहर शाह। तो ऑप्शन नंबर 3। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कह रहा है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? गुजरात, मालवा एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका है न अज्ञात नाविक के द्वारा लिखा गया था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल में। किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ppm। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? किसकी राजधानी थी? होयसल। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मार्को पोलो को। ऑप्शन नंबर 4। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? मलिक अंबर को। ऑप्शन नंबर 3। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? तो हजारी सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने में कामयाबी रहे। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या हो जाएगा? यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र से दक्षिण उत्तर की ओर। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर 4। MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? किसका नहीं किया जा सकता है? हीलियम का। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद कौन है? सीसा। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स। तो हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का
क्या रंग होता है? क्या रंग होता है? नारंगी। ऑप्शन नंबर 4। जंतु वसा में समानतः क्या होता है? जंतु वसा में समानतः क्या होता है? संतृप्त वसा। जंतु वसा में समानतः क्या होता है? संतृप्त वसा। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर बी। किस साइंटिस्ट ने माइक्रोकोंडिया का नामकरण किया था? तो माइक्रोकोंडिया का नामकरण किसने किया था? कार्ल एवं बेंडा ने। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था? पुरकुंजे ने। नामकरण किया था कार्ल एवं बेंडा ने। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? यह आनुवंशिकी रोग है। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? आमाशय में। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी मीथेन। ऑप्शन नंबर 3। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। किस युग्मों में भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? यानी कि समान विमीय इसमें से क्यों नहीं है? बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। तो यही तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। कार और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। आवेग और संवेग दोनों का विमीय क्या होता है? mL/T-1। भार और बल दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।